अध्यक्षता कर रहे हमारे इस जनपद के प्रमुख भामाशाह, हमेशा समाज के लिए आगे का बढ़कर काम करने वाले पूर्व प्रधान भिक्रम सिंह जी, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना, एक नवाचार के साथ, एक बड़े परिवर्तन के सोच के साथ, एक फाउंडेशन के साथ जुड़कर बदलाव के लिए, समाज के लिए अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन लगाकर नवाचार करने वाले, और जब कभी भी सामाजिक तौर पर हमें पैसों की जरूरत पड़ी, आगे बढ़कर भामाशाह का स्वरूप में काम करने वाले मेरे मित्र मेघराज सिंह जी, मंच पर विराजे मैं सुरेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, जगदीश सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सियाही साहब, भामाशाह के प्रतिरूप में मंच पर विराजे हमारे नौजवान भतीजे, आज इस कार्यक्रम में लंबे समय से विराजित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और समाज के सभी सम्राट नागरिक वृंद, सबसे पहले तो मैं इस छात्रावास के निर्माण में पहले कमरे से लेकर इसकी भूमि के पट्टे बनाने से लेकर इस लाइब्रेरी तक, और आज भी जिन लोगों ने घोषणा की है, उन सारे भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कबीर जी ने सही कहा है, चिड़ी चोंच पर ले गई, नदियां न घटिया नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ये संस्थाएं आज के युग में हमारे सबके मिलन का केंद्र है। मैं इस अवसर पर आज अनेकों हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जब इस मंच पर चढ़ रही थी, मैं उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देख रहा था। सेना की नौकरी में अपना सिलेक्शन करवाया है अपनी हिम्मत से। मैं सब लोगों को कितनी बधाई दूं। आप सब लोग आज अपने परिवार का मान हो, आप सब लोग हमारे समाज का सम्मान हो। और मेघराज जी सही कह रहे थे, कल आप हमारा इस पूरे राजस्थान का विमान बनो, इस प्रकार की क्षमता आप लोगों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगली बार जब मिलेंगे, प्रतिभाएं और आगे बढ़ेगी। मेघराज सिंह जी ने बदलते परिवेश की बात कही, लीड से हटकर हम आत्मनिर्भर कैसे बने। आज के इस युगानुकूल में हम किस प्रकार इस प्रतिस्पर्धा के समय में, जब हर क्षेत्र में कलाकार प्रतियोगिता है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है, उसमें किस प्रकार योग्यतम बने, उन सारी चुनौतियों के बारे में कई बात आप हमें कही। हम जिस जगह पर बैठे हैं, मेरा गांव का नाम भी हरपाल सर, कोई पुला सर, हर गांव के आगे
ये सर लगा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ है हमारे पूर्वज निकले थे, ऊंट पर निकले, समूह में निकले, पानी जहां मिला उसको कहते हैं सर, पानी को कहते हैं। वहां उन्होंने अपना डेरा जमाया, अपनी झोपड़ी को बनाई, अपने कुनबे को तैयार किया। कैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे पूर्वजों ने उन गांवों में रहकर अपने जीवन को प्रारंभ किया। आज जिस जमीन के लिए, जिस धरती के लिए हम चाहे राणा प्रताप के संघर्ष को देखें, राणा प्रताप क्यों लड़ रहे थे? मुगलिया सल्तनत की दास्ता स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने कहा मातृभूमि और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं मान और सम्मान को छोड़ूंगा नहीं। खानवा के अंदर राणा सांगा 80 साल की उम्र में गए, युद्ध क्यों किया? क्योंकि मुगल हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और आज हम कार्यक्रम का आयोजन जरूर करते हैं, पर हम खड़े कहां हैं? सही कहा मेघनाथ जी ने, जिस कौम का इतिहास मिटता है उस कौम की संस्कृति भी मिटती है, और जब संस्कृति मिटती है तो सामाजिक परंपराएं भी मिटती है, और सामाजिक परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं मिटती है, तो उस कौम का भविष्य कभी सुधर नहीं सकता। हम कहां थे, कहां जा रहे हैं? हमें राजपूत कहा करते थे, राज का पूत। फिर लोकतंत्र आया तो लोगों ने कहा नहीं, रज के पुत्र हैं हम, धरती के पुत्र हैं। आज आप लोग शहरों की चकाचौंध में गांव से दूर हो रहे हो, धरती से दूर हो रहे हो। जयपुर की राजधानी में झोटवाड़ा में 100 वर्ग गज का प्लाट चाहिए, पूर्वजों की 50 बीघा जमीन तत्काल बेच रहा हूं। आज गांव का ठिकाना टैक्सियों के पीछे, ठिकाना काकलासर, ठिकाना हरियासर, धूल उड़ती देखते हैं। आपकी पहचान मिटी, गांव से आपका संबंध मिटा, आपका वर्चस्व अपने आप कम हो गया। पहले गांव में जाया करते थे। मैं बड़े लंबे समय से यहां के सामाजिक जीवन में हूं। 1985-90 में हमें किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम में जाया करते थे। कोठरी का दरवाजा हमारे लिए खुला करता था और वहां लोग आकर कहा करते थे कि बात सही है तो हम आपके साथ हैं। वो कोठरी खंडर में बदल गई, वो बनाजी शहर में चले गए। हर ताला का चाबी राजनीति है, राजनीति। भूल गए पिछले दिनों का चुनाव? क्या कसूर था? कौन था सामंत? आप लोगों के बीच में जिंदगी निकल गई। जातिवाद मुझ में होता, प्रहलाद सारनाथ एमएलए होता, कमला कस्बा प्रमुख, जिला प्रमुख होती, बलराम जी के सामने राम सिंह जी चुनाव जीतते। ये दिगर बात है पार्टी की। पर गांव के ग्वाड़ में खड़े होकर सामंत कहकर सामूहिक गाली मिली। और जब मैं गांव में आया तो आप गांव की चौपाल पर नहीं आए। कहां जाओगे? कैसी पहचान मिट रही है? इस सरदार शहर में किस हालात से गुजर रहे हो?
रोज मेघराज जी लोग आते हैं, चुपके से कहते हैं अलग बात करनी है और फिर बात करते हैं। आज भी मैं मेरे पैतृक गांव में था, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। दो सगे भाइयों ने अपनी पैतृक संपत्ति के कांड से एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। मैंने सीआई को टेलीफोन किया, मुझे कहने लगे आप क्या बात करते हो, दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक मां के भाई हैं और दोनों अपने आप को मां की गाली एक दूसरे को देते हैं, कोई पंचायती करने वाला नहीं। मुझे कहने लगे कि आप भी बीच में बताना, ये किसी के मानने वाले नहीं। कई बार धीरे से कहते हैं जरा अलग बात करेंगे, क्या बताएं, पीलनी रात को निकल गई। अब किसको कहें कि शिक्षा किसने दी? पद्मिनी ने जोहर किया था, धधकती आग में कूदी थी, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था। विश्व की सबसे सुंदर महिला ने अपने की लीला खत्म कर ली। सही कहा, आज हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी है, हमें आप पर बेटियों गर्व है। आप आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े, इस लाइब्रेरी में पढ़ें, पर आप हमारी सामाजिक परंपराओं के साथ भी जो जुड़े रहें। आज गांव में जाते हैं, पता लगता है कि गांव के अंदर मेरे पास रोज मेघराज सिंह जी रोज इस बात का विवाद आता है, संयुक्त खाते की जमीन, चार भाइयों पिता बहुत हो गया, ठाकुर साहब चले गए दुनिया से। चार भाइयों में एक भाई जयपुर में किसी होटल के व्यवसाय में जुड़ गया, दूसरा भाई कई सरकारी नौकरी में जुड़ गया। सरकारी नौकरी में और व्यवसाय में जुड़े भाई ने कहा कि हमारी उस जमीन से हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हरियाणा के लोग आए, बोला खाता विभाजन नहीं हुआ, बोला खाता विभाजन हम अपने आप कर लेंगे, तेरा एक बड़ा 4 हिस्सा लिख। एक बड़ा 4 हिस्सा भाई लिखता है, वो गैंग जाती है, जमीन के अग्रभाग पर कब्जा करती है और उसके बाद दूसरे भाई हाथ जोड़कर हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या कहना, मोरियो नाचे राजा पगा का नहीं देखा झटके के पैर कितने मेरे मजबूत आप जानते हो। तो आखिर में पंडित जी क्या होती है, वो पीछे वाला भाई भी कहता मेरी जमीन मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं, पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, एक एक गांव में 3 तैयार हो, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। और मेघराज जी ने जो कहा ना, इस जाति का जहर, ये समानता की बात, ये शामिल बाजा बजाने की बात, ये सरदार की भूमिका में आने की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका साथ और सबका विश्वास जीतने की बात, वो तो तब होना जब आप घर में एक हो, वो तो तब होगी जब आप बड़े शहर से बना जी गांव में आए तो सही। इसलिए मेरा तो निवेदन है, जरूरत ही नहीं है आपस की ईर्ष्या और आपस की ढांक। इन दो के अंदर खुद में आज जाओ तो घर में बात कर लेना, गांव में देख लेना कितने लोग हैं। आज राणा प्रताप हल्दी घाटी गए थे लड़ने के लिए, अकेले राजपूत थे क्या उनके साथ? हाकिम का सूरी नहीं था उनके साथ, भामाशाह नहीं था उनके साथ, पुंजा भील नहीं थे उनके साथ। आज 30 साल तक दुर्गादास राठौड़ लड़ते रहे। अकबर की कैद से और औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह जी को छुड़ाया। मुगल निखिल सिंह खिची के साथ हर 15 किलोमीटर पर मुगल वो जो पीछे दौड़ रहे थे उनको रोकने के लिए मरजीवड़े तैयार किए। उसमें क्या एक जाति के लोग थे क्या? इतिहास में ऐतिहासिक पुरुषों के साथ जो इतिहास बना है,
उसमें सभी जाति के लोग साथ हैं, और हम उस गरीब के झोंपड़े की तरफ देखना ही नहीं चाहते। गांव के अंदर जो वर्ग आप पर विश्वास करता है उसके पास जाना ही नहीं चाहते। आज हमारी नौकरी में जितने लोग हैं, यहां बैठे बैठे मेरे पास 28 कागज आ गए। पता कैसे लगेगा? नीचे से सरपंच, नीचे से प्रधान, नीचे से पंचायत समिति के सदस्य जिनके साथ पीछे पीठ पर खड़े रहेंगे, वो कैसे बनेंगे जब आप सब लोगों का साथ छोड़ोगे। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर हमें देखना चाहिए हम किसकी संतान है। बहन जी ने सही कहा, रामदेव जी कौन थे, बाबू जी कौन थे, गोगा जी कौन थे? अरे हमारे बीच में ही थे, हमारे ही पूर्वज थे। अब इन तीनों का इतिहास उठा लो। इन्होंने धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गाय की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ी। कालीबाई कैसे आगे आगे आ गई, ये सारी बातें ये सिखाती हैं। युगानुकूल अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इतिहास मिटता है, संस्कृति मिटती है, सामाजिक मान्यताएं टूटती है, परंपराएं टूटती है। कल हम टूट जाएंगे। और मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं हमारी बच्चियों को बधाई देना चाहूंगा। बेटा, युग बदलना है। पहले चूल्हे से बाहर आप नहीं निकलती थी। अब इस चुनाव में, पंचायत के चुनाव में 50% आप प्रतिनिधि बनोगी, स्थानीय निकाय में 33% आप बनोगी। और मोदी जी जो बिल लेकर आ रहे हैं ना, उसमें अगली बार विधानसभा में 33% आप जाओगी। और जाओगी तब जब आप अपने साथ इस आधुनिकता के समय में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, इन लाइब्रेरी में पढ़ने के साथ साथ अपने पुराने संस्कार, उन संस्कारों को साथ आगे चलोगी। आज मैं भी जब गांव में जाता हूं, मेरे घर जाता हूं, मेरा पोता मेरा और मेरी धर्मपत्नी के बीच में जब बात होती है तो हमारी नकल निकालता है। कहते जाओ हो, ये करो हो, ये काको साहब, बाबो साहब, फूको साहब, बुआ साहब, सब शब्द गौण होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। मैं और मेरा परिवार इसी ने कर दिया कि आज भाई साहब फांसी पर लटक गए। एक ही थी परिवार में भी, एक बिंद जी भी एक ही थे, कोई दूसरी ननद भी नहीं थी। दुख तकलीफ किससे बटी रही और उसका परिणाम ये निकला। अपने पुराने वैभव की तरफ लौटो। और मैं मेघराज जी आपको कुछ शब्दों में धन्यवाद दूं। बात की नहीं कही जाती है, या तो बातड़ा रहे अरिया भीतड़ा रहे, अरिया भीतड़ा रहे। आपने समाज के लिए जो किया है वो अनपुरणीय है। हमें आप पर गौरव है। आप पधारे और आपने इस समय दिया, अपने विचार को रखा। और इस छात्रावास में निर्माण के लिए जिन महामंत्रियों ने घोषणा की है उसको धन्यवाद। अगर मेरी आवश्यकता पड़े, कोई कमरा एक आधा कम पड़े तो एक आधा कमरा मैं और बनवा दूंगा। पहले मैंने 2 बनवा रखे हैं, और बनवाएंगे। और कोई काम बताना। बस आप तो अब क्या कहते हैं ना, एक को रखो और चेतो रखो, ना तो एक को रखो ना चेतो रखो। अरे एक दूसरे की कमी करना छोड़ दो भाई। हर एक में कमी है भगवान के अलावा, छोड़ो ना भाई। पर सामूहिक रूप से कोई ललकारे तो उसके समय विरोध नहीं कर सको तो ताली ठोकने के लिए तो मत जाओ उनके बीच में। कर लेना ना आप। थोड़ी बहुत जलन भी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? ये चेहरा ऐसा ही था क्या आज से 4 साल पहले? राजेंद्र राठौड़ का ये भी था क्या? कहीं तो देखो। इसलिए सब जने समझदारी से आगे बढ़ो। आप सबके भविष्य की सुखद कल्पना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपसे 1 मिनट का समय हो जाए।